आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके ताल्लुक़ से मैं लुग़ात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। याद रखिए, मैं जो अभी लुग़ात पेश करूँगा और आपने उसे अच्छी तरीक़े से याद कर लिया, आपने अगर अच्छी तरीक़े से उसको देख लिया तो यकीन जानिए, अगर आप उर्दू का एग्ज़ाम दे रहे हो या हिंदी का, आपको सीटेट में तो काम आएगा ही, दीगर मसाइल में भी आपको ये लुग़ात बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इसलिए आप तमाम लोग अच्छे तरीक़े से देखें। चूँकि उर्दू बैकग्राउंड वाले हिंदी को अच्छी तरीक़े से समझ नहीं पाते हैं, जिसके नतीजे में वो जवाब जानते हुए भी वो जवाब सही से नहीं दे पाते हैं। इसी तरीक़े से हिंदी बैकग्राउंड वाले उर्दू अच्छी तरीक़े से नहीं समझ पाते हैं, जिसके नतीजे में वो जवाब जानते हुए भी सही से नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले जो है लुग़ात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ताकि आइंदा जो मैं असबाक़ पढ़ाऊँगा इसी मुनासिबत से, और अगर आपको ये लुग़ात जो है मालूम होगा तो आप जो अपने तरीक़े पर उसको हल भी कर पाएंगे। तो आप इसे जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना, और अपने तरीक़े पे इसे हर दिन देखिए, याद कीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह सीटेट की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी और भी दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात की इस पर तैयारी कराई जाती है। इसलिए आप ख़ुद भी जुड़े, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करें, ठीक है, और प्यारा कमेंट के ज़रिए हमारी मोटिवेट भी बढ़ाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है डिजिटल उर्दू दरसगाह यानी इसको जो पेश किया गया है किसके ज़रिए? डिजिटल उर्दू दरसगाह के ज़रिए पेश किया गया है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पर जो है इस्तिलाहात, यानी कि उर्दू और हिंदी जो है, हिंदी इसके जो है इस्तिलाहात हम यहाँ पर देखेंगे। उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात देखेंगे, और आपके जो है सहूलत के लिए और आसानी के लिए यहाँ पर जो है नंबर भी शुमार कर दिया गया है, ताकि आप जो है कोई जो लुग़त है या कोई अल्फाज जो है वो मिस और उससे जो है आप जो है छोड़ना, यानी आपसे छूटे ना कोई असबाक़ जो है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको हो गया आमोजिश। सबसे पहले क्या है? आमोजिश। उसी को उर्दू में बोलते हैं, यानी सबसे पहले क्या है? आमोजिश। और इसी को उर्दू में सीखना बोलते हैं। इसी को उर्दू में क्या बोलते हैं? सीखना। समझे? देखिए अभी जो हम पढ़ाएंगे आपको बात वाज़ेह होगी कि सीखना जो होता है ना, जैसे कि ज़बान दो तरीक़े से है। एक तो जो है हम अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं? मादरी ज़बान, ठीक है। एक जो है स्कूल में ज़बान बोलते हैं, स्कूल की ज़बान, स्कूल या कॉलेज जहाँ भी हो वो ज़बान बोलते हैं। तो ये मादरी ज़बान जो होती है ना, ये घर में है ना, अपने अड़ोस पड़ोस से हम सीखते हैं, है ना। हम जो है बचपन में किस तरीक़े से अपनी मादरी ज़बान बोलना सीख लिए, हमें एहसास भी नहीं होगा, है ना। हम किस तरीक़े से मादरी ज़बान जो है पढ़ना, बोलना, है ना, लिखना सीख लिए। लिखना तो नहीं होता है, बोलना किस तरीक़े से हम सीख लिए। तो यही जो है मादरी ज़बान जो है ना, जो आगे आ रहा इक्तिसाब होता है, और जो हम उर्दू सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, ये सीखना होता है ना। हम अपने हर चीज़ को लगा कर सीखते हैं, तन मन धन की बाजी लगा कर। तो वही बोलते हैं आमोज़, यानी आमोजिश है, समझे। ये आमोजिश का माने क्या हो गया? आपको सीखना हो गया। ये क्या है? आमोजिश है, आमोजिश, ठीक है। ये आमोजिश है, ठीक है। तो आमोजिश या सीखना, ये दोनों एक है। इसका हिंदी क्या हो गया आपको? अधिगम। क्या हो जाएगा हिंदी आपको इसका? अधिगम, ठीक है। इसकी तरह
एक नंबर 2 में है इक्तिसाब हो गया, इक्तिसाब या तहसील, इसी में ले लीजिए आपको हुसूल, क्या ले लीजिए, हुसूल। ये तमाम जो है ये मादरी ज़बान के लिए आती है। ये तमाम अल्फाज जो है किसके लिए आता है, मादरी ज़बान सीखने के लिए। इसी का उर्दू में, हिंदी में आता है अर्जन। इसी का उर्दू में क्या आता है, अर्जन। सीख लेना अपने आप पे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको समझ में आ गई कि आमोजिश या सीखना बोले तो आपको जवाब आएगा, यानी सवालात आएंगे कि जो है बच्चे जो है आमोजिश या सीखना किस तरीके से जो है सीखते हैं। तो आपकी जहन किधर जानी चाहिए, दूसरी ज़बान की तरफ, यानी जो ज़बान हम सीखते हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी। और आपको जो है इक्तिसाब या तहसील या हुसूल के अल्फाज आए तो आपकी ज़बान यानी माइंड किधर जानी चाहिए, यानी पहली ज़बान की तरफ, मादरी ज़बान की तरफ, ठीक है। इसी तरह जो है इदराकी या वकूफ़ी, इदराकी या वकूफ़ी, इसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक। क्या बोलते हैं इसी को, संज्ञानात्मक। इसको जो है अच्छी तरीके से आप देखिए और इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, ठीक है। आप जब तक इसको नोट डाउन नहीं करेंगे आप जो है सही तरीके से इसको याद नहीं कर पाएंगे। संज्ञानात्मक, इसी को क्या बोलते हैं, इदराकी वकूफ़ी है। जीन पियाजे का जो है थ्योरी है ये वकूफ़ी है, यानी दिमाग जिसको बोलते हैं, दिमाग से सोचना, संज्ञानात्मक, इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपको, इसके बाद हो गया आपको तरसील। क्या हो गया, तरसील। क्या हो गया, तरसील। तरसील का हिंदी आता है संप्रेषण। क्या आता है, आपस में बातचीत करना। जैसे कि हम लोग आपस में मिल के, जिसको उर्दू में बोलते हैं मुज़ाकरा, मुज़ाकरा बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं तरसील बोलते हैं। आपस में मिल के बैठना। जैसे हमने आपको फ़ोन किया है ना, फ़ोन करने के बाद बोला हेलो क्या हाल है, तो आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, तरसील बोलते हैं, ठीक है। संप्रेषण इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद जो हो गया अंदाज़ा क़द्र, तरीक़ा है ना, अंदाज़ा क़द्र या तरीक़ा कार। क्या बोलते हैं, अंदाज़ा क़द्र या तरीक़ा कार। अंदाज़ा क़द्र के माने होते हैं कि जांचना, है ना, जांचना, यानी अंदाज़ा लगाना। बोलते हैं ना कि भाई कोई बच्चा है, जैसे आपसे छोटे भाई होंगे या बहन, तो आप कोई चीज़ वो पढ़ कर आए तो आप क्या बोलते हैं, क्या पढ़े हो, लाओ बताओ मुझे क्या पढ़े हो। कोई 1-2 सवाल पूछते हैं, जैसे अंदाज़ा आपको लग जाता है हाँ ठीक पढ़ रही है या गलत, तो उसी को बोलते हैं उपागम। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपागम। इसी तरह हवास खमसा, क्या है हवास खमसा, इसको बोलते हैं इंद्रिया। हवास खमसा जानते हैं ना, नाक, मुंह, हाथ, उसके बाद जो है आँख, है ना, 5 जो है ये हवास खमसा है, जिसके ज़रिए हम हाथ से पकड़ कर, नाक से सूंघ कर, ज़बान से चख कर, है ना, इसी तरीके से आँख से देख कर, जो जिस चीज़ को हम यानी कि जिस चीज़ को हम इन चीज़ों से हम, जिसके ज़रिए से हम देख कर समझते हैं, इसी को बोलते हैं हवास खमसा, ठीक है। इसी तरह बोले हो गया सियाक़ो सबाक़, सियाक़ो सबाक़, इसका जो होता है उर्दू में संदर्भ। क्या होता है उर्दू में, इसका माना संदर्भ, है ना। सियाक़ो सबाक़ में यानी कोई चीज़ बोल दिया, हाल अहवाल, है ना, हाल अहवाल। तो अब जो है इस हाल अहवाल किस संदर्भ में बोला जा रहा है ना, किस यानी कि किस मौजू के तहत बोला जा रहा है, तो हम इसका हाल अहवाल आगे पीछे से जोड़कर पता लगाते हैं ना कि इसका माना क्या हो गया, इसका माना क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो वही बोल रहा है। उसके बाद जो है समीई ज़राए, क्या है 8 में, समीई ज़राए, इसको बोलते हैं हिंदी में शर्व समागरी। क्या बोलते हैं हिंदी में, शर्व समागरी, ठीक है। उसके बाद जो समय सुने ना, सुनने के जो ज़रिए है, जैसे कि आप ऑडियो सुनते हैं मोबाइल फ़ोन में, इस तरह रेडियो, है ना, टैप रिकॉर्डिंग, ये सब, इसके तमाम तफसीलात जो है ये आगे वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो इसको पहले जो है इसको जो इस्तिलाहात है वो देख लीजिए। उसके बाद जो हो गया बसरी ज़राए, बसरी ज़राए माने देखने, दृश्य समागरी। उसके बाद जो हो गया समीई व बसरी ज़राए, यानी सुनना और देखना दोनों चीज़ जिससे होता है, इसी को बोलते हैं शर्व दृश्य समागरी, ठीक है, यानी जिसके ज़रिए हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हो गया यहाँ पर नंबर 11 में शुमूलियाती तालीम। क्या हो गया, शुमूलियाती तालीम। इसका जो है हिंदी जो आता है वो समावेशी शिक्षण। हमारे हिंदुस्तान में जो है वो शुमूलियाती तालीमात का रिवाज है, यानी कि अगर आप अपाहिज हैं या किसी तरीके से विकलांग हैं या काले हैं, गोरे हैं,
आपका ताल्लुक़ किसी ख़ानदान से है यानी किसी ज़ात से है, कोई इसमें मैटर नहीं है ना, डजंट मैटर। आप स्कूल में है, आपको एक साथ तमाम को तालीम दी जाएगी। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है जब हमारे हिंदुस्तान में किसका रिवाज है, शमूलियाती तालीम का। तो उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। उसके बाद है मुसलसल और जामेजात। क्या है, मुसलसल और जामेजात, इसी को बोलते हैं सतत एवं व्यापक। मुसलसल और यहाँ जो हमारे यहाँ जो जांच होती है वो कैसी जांच होगी, मुसलसल और जामे, सतत एवं व्यापक, यानी हर तरीके का जांच। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, किताब पढ़ लिए उसी की जांच होगी, नहीं। हमारे हिंदुस्तान में जो है जांच होती है, आप खेल किस तरीके, आपका चाल ढाल क्या है, आप रहन सहन आपका क्या है ना, कपड़ा आप जो है पहन रहे किस तरीके से, तो ये तमाम चीज़ की जांच होती है, साफ़ है कि नहीं कपड़ा। तो इस तरीके से इसी को बोलते हैं सतत एवं व्यापक। उसके बाद जो हो गया मुआविन आमोजिश। क्या है, मुआविन आमोजिश, इसको बोलते हैं सुगम करता। मुआविन आमोजिश को क्या बोलते हैं, सुगम करता। मिसाल के तौर पर जो है हम अभी मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल हमारा क्या हो गया, मुआविन आमोजिश हुआ ना, तो ये हमारे लिए क्या करता है, सुगम करता हुआ ना। वरना आप हमारे पास आते, सामने बैठते, पढ़ते, कितनी दिक्कतें होती, लेकिन जो है मोबाइल के ज़रिए हम यहाँ से आपको पढ़ा दिए, आप वहाँ बैठकर घर में पढ़ लिए। इसको बोलते हैं मुआविन आमोजिश। इसलिए पेन, ब्लैक बोर्ड, इस तमाम चीज़ जो है जो आपको मुआविन यानी मदद करे, उसी को क्या बोलते हैं, मुआविन आमोजिश। उसके बाद जो है मफरूज़ात, है ना, मफरूज़ात को क्या बोलते हैं, परिकल्पना। उसके बाद जो नफ्सी हुर्की, नफ्सी हुर्की को बोलते हैं मनोज्ञात्मक। ठीक है, नफ्सी हुर्की को। जिन्स के बाद तो बोलते हैं लिंक, ज़ुबान की महारतें, है ना, भाषा कौशल, ज़ुबान की महारतें, भाषा कौशल। इसमें से बहुत सवाल आते हैं भाषा कौशल में, जैसे 4 है ना भाषा कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, तो वही उसी को बोलते हैं भाषा कौशल, और उसी को उर्दू बोलते हैं ज़ुबान की महारतें। तहसीली महारतें, है ना, इसी 4 में जो है 2 होता है तहसीली महारत। तहसीली यानी लेने, जो जिससे हम लेते हैं, है ना, जैसे कि सुनना और पढ़ना, ये जिसके ज़रिए हम सुनना और पढ़ना, क्या है, पढ़ना, तो ये जो है तहसीली महारत है। ठीक है, उसके बाद जो तामीरी महारत है या तख्लीकी महारत, तामीरी या तख्लीकी महारत, तो ये जो है इसको बोलते हैं रचनात्मक कौशल। इसी 4 में से आपको हो गया क्या हो गया, इसको बोलेगा लिखना और बोलना हो गया ना। तो ये दोनों जो है क्या चीज़ है, तामीरी महारत है। उसको मुआलजाती तदरीस यानी उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि बच्चे जो है हमारे क्लास में आया, लेकिन जो है वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है ना, सही से समझ नहीं पा रहा है, तो हम उसके जो है कमज़ोरी को जानने की कोशिश करेंगे पहले कि बच्चा जो है कमज़ोर यहाँ पर कहाँ है, यानी इसके जो है क्यों कमज़ोरी है ना, किस वजह से वो जो है सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको पहले हम जांचेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, है ना, मिसाल के तौर पर हम किसी को उर्दू पढ़ा रहे हैं, है ना, उर्दू को 3री किताब पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन जो है वो पढ़ नहीं पा रहा है सही से, तो हम उसको जांचें, है ना, एक हरफ को पढ़ाए, अलिफ बा ता पढ़ो तो बाबू याद है कि नहीं। जब वो पढ़ा तो मालूम चला कि अलिफ बा ता याद ही नहीं सही से, तो ये जांचे ना। अब हम शुरू से उसको अच्छी तरीके से पहले जो है अलिफ बा ता अच्छे से याद कराएंगे, समझाएंगे, फिर आगे जो है बढ़ाएंगे। इसी को बोलते हैं मुआलजाती तदरीस। ठीक है, उसके बाद जो हो गया आपको उसके बाद जो हो गया आपको तशख़ीसी और इक़्तिदारी यानी इक़्तिदारी तसव्वुरात जो है, इसमें जो आ गया आगे अंदाज़ा क़द्र। इसमें क्या हो गया, अंदाज़ा क़द्र, इसको बोलते हैं मूल्यांकन, तश्कीली अंदाज़ा क़द्र। ये तमाम जो है उर्दू पेडागोजी में और हिंदी पेडागोजी में आता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद करिए, वहाँ पर अच्छी तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पर चूँकि अच्छी तरीके से और तफसील में समझाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो जो है तवील हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग ने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो अंदाज़ा क़द्र,
है ना, यानी जांचने को क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। और ये जांचना जो है तीन तरीके से होता है, उसी को बोल रहा है तश्कीली अंदाज़ा कद्र, रचनात्मक, है ना, मूल्यांकन। इसके बाद तकमीली अंदाज़ा कद्र, इसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। इस यानी कि इस्लाही या तशख़ीसी अंदाज़ा कद्र, इस्लाही या तशख़ीसी अंदाज़ा कद्र, इसको बोलते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। तदरीस को बोलते हैं शिक्षण। तरगीब तहरीक को बोलते हैं अभिप्रेरणा, क्या बोलते हैं, तरगीब देना, है ना, समझाना, उसको बोलते हैं अभिप्रेरणा। इस्तिखराजी तरीक़ा, बहुत आता है इस्तिखराजी तरीक़ा, है ना, इस्तिक़राई तरीक़ा, है ना, तो इसको जो है उसको बोलते हैं निगमनात्मक, निगमन विधि, क्या बोलते हैं इसको, निगमन विधि। इस्तिक़राई तरीक़ा उसको बोलते हैं आगमन विधि। कथीर लिसानियात, बहुभाषिकता, जू लिसानियात, दुभाषिकता, बहुभाषिकता जो है हमारे यहाँ पर चलता है, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपको महारत इदराक और ज़ुबान, है ना, महारत इदराक और ज़ुबान में आता है साबक़ा मालूमात, क्या है, साबक़ा मालूमात, इसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान। दो में आ गया है आपको मादरी ज़बान, है ना, मातृभाषा, मादरी ज़बान मातृभाषा। मेयारी ज़बान, मेयारी ज़बान में आपको मानक भाषा। महारत कौशल, तक़लीद अनुकरण, कवायद व्याकरण, है ना, मुआशरा समाज, मुँह ज़बानी, है ना, मौखिक। अज़ खुद अंदाज़ा कद्र, यानी खुद से जो है अंदाज़ा कद्र करना। मूल्यांकन गैर मानूस अल्फाज, अपरिचित शब्द। उसके बाद जो हो गया तामीराती नज़रिया, है ना, रचनात्मक उपागम, तामीराती नज़रिया रचनात्मक उपागम। तलफ़ुज़ उच्चारण, जज्बाती भावात्मक, यानी हक़ तालीम, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उसके बाद जो होगा वसीला, वसीला या माखज़ जो है स्रोत, यानी कहाँ से कोई चीज़ हम ले रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद सिफत, सिफत का विशेषण। बुलंद खानी, ज़ोर से पढ़ते ना बच्चे लोग, बुलंद खानी, बुलंद खानी का हो गया सस्वर पठन। खामोश मुताला, मौन पठन। कौमी दरसियात का खाका, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, कौमी दरसियात का खाका, है ना। उसके बाद जो हो गया सेहलिसानी फार्मूला, सेहलिसानी फार्मूला क्या है, सेहलिसानी फार्मूला आपको हो गया त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र ये हो गया। उसके बाद जो हो गया आपको मश्क और तालीमात मवाद, इसमें हो गया मनसूबा सबक, इसको बोलते हैं पाठ्य योजना। मनसूबा सबक को क्या बोलते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। समाजी तामुल, इसको बोलते हैं सामाजिक अंतक्रिया। तनकीद, है ना, आलोचना, तनकीद यानी आलोचना। वस्तानिया, है ना, नीचे का। उच्च प्राथमिक, वस्तानिया माने उच्च प्राथमिक। नकल, नकल का क्रिया, फेल है, नकल नहीं है, फेल का क्रिया। उम्मीद करना माने अपेक्षा, उम्मीद करना माने अपेक्षा। जिस्मानी नशोनुमा, शारीरिक विकास। तहतानिया, है ना, तहतानिया जो है वस्तानिया उच्च प्राथमिक हो गया और तहतानिया जो है प्राथमिक हो गया 1 से 5 तक। उसके बाद जो होगा मौजू, मजमून, विषय। मुताल्लिक़ फ़ेल, क्रिया विशेषण, मुताल्लिक़ फ़ेल क्रिया विशेषण। उसके बाद जो हो गया आपको हतमी इस्तिलाहात, इसमें हो गया आपको अंदाज़ा कारी, अंदाज़ा कद्र, अंदाज़ा कारी या अंदाज़ा कद्र। मूल्यांकन शुमूली, है ना, शुमूली समावेशी। तामुल आपस में परस्पर क्रिया, तामुल माने आपस में मिलजुल कर करते हैं ना, एक दूसरे के साथ मिलकर, अकेले तामुल नहीं हो सकता है। ताउनी काम, सहयोगात्मक कार्य। कदम किस्म, सीढ़ी सोपान, है ना, सीढ़ी। इदारिया तहरीर, उसके बाद जो बोलते हैं संपादकीय लेखक। तख्लीकी तहरीक, रचनात्मक लेखक। उसके बाद जो है मुर्तकिज़ सिमात, एक सुनवाई। उसके बाद तबादशुदा मतन, मुद्रित पठन, मुद्रित पाठ जो है। क्लासिकी ज़ुबान, है ना, शास्त्रीय भाषा, क्लासिकी ज़ुबान, जैसे कि हमारे यहाँ पहले 6 था अब 10 हो गया है, उसी को बोलते हैं क्लासिकी ज़ुबान। उसके बाद जो कि आपको मुताला अध्ययन बोलते हैं। खुशगवार माहौल, है ना, समृद्ध वातावरण। ड्रिल तरतीब, प्रशिक्षण। मुअल्लिम, है ना, मुअल्लिम का शिक्षण। मुतालिम का अधिगम करता, मुतालिम का अधिगम करता, मुअल्लिम का शिक्षक। उसके बाद जो साबका उपसर्ग, लाहिका प्रत्यय। साबका लाहिका बहुत आता है, इसको भी देख लीजिए। यानी सकाफ़त तहज़ीब, सकाफ़ता तहज़ीब, सभ्यता। हम आहंग अनुकूल,
यानी खल्क़ी जो है सलाहियत, खल्क़ी रचनात्मक क्षमता, रचनात्मक क्षमता। उसके बाद जो हो गया आपको बाकी इस्तिलाहात और खुलासा, बाकी इस्तिलाहात और खुलासा। इसमें आपको जो हो गया इसमें जो हो गया रियासती ज़ुबान, क्या है नंबर 1 में रियासती ज़ुबान, राज्य भाषा, शुमूलियाती तालीम, समावेशी शिक्षण, वकूफ़ी आमोजिश, रचनात्मक अधिगम, जज्बाती आमोजिश, है ना, भावात्मक अधिगम, नफ्सियाती हुर्की आमोजिश, है ना, क्रियात्मक अधिगम यानी छू कर ही करके प्रैक्टिस करके सीखना, इल्म कीमिया, रासायनिक विज्ञान, इल्म कीमिया जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको जिसको इल्म कीमिया रासायनिक विज्ञान, ठीक है। उसके बाद जो इल्म लिसानियात, भाषा विज्ञान, उसके बाद जो इल्मुल हिसाब, अंग गणित, सिफत विशेषण, मौसूफ विशेष, है ना, मौसूफ विशेष, हदफ ज़ुबान यानी मेयारी ज़ुबान, हदफ ज़ुबान यानी मेयारी ज़ुबान, समझे, मानक भाषा, लक्ष्य ज़ुबान, ठीक है, दूसरी ज़ुबान को बोलते हैं। उसके बाद जो हो गया आपको मरबूत, एकीकृत, है ना, पेशकश, प्रस्तुति, कुदरती, है ना, प्राकृतिक, शवाहिद, सबूत, साक्ष्य, शवाहिद या सबूत किसको क्या बोलते हैं, शाहिद यानी साक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपको शवाहिद सबूत हो गया। उसके बाद जो हो गया आपको मुस्तनद मतन, क्या हो गया, मुस्तनद मतन, है ना, प्रमाणिक पाठ्य, तौज़ीही तहरीर, वर्णात्मक लेखन, ठीक है, वर्णात्मक लेख, तवसीई मुताला, व्यापक अध्ययन, सौत यानी सौती पेशकश, ठीक है, सौती पेशकश के बोलते हैं, ऑडियो प्रस्तुति, तफवीज़ात यानी काम देते हैं ना बच्चे लोग को, होमवर्क ये सब, उसको बोलते हैं कार्य। कौमी ज़बान को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा। इलाकाई ज़बान को बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। तकसीर ज़हानत का नज़रिया, उसको बोलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत उसको बोलते हैं। उसके बाद जो ज़ू लिसानी, है ना, दुभाषी, कसीर लिसानी, बहुभाषी, मुहर्रिकात, तरगीब, अभिप्रेरणा, है ना, कुल तबी रद्द अमल को क्या बोलते हैं, TPR, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, TPR। इसको हिंदी में बोलते हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ठीक है। उसके बाद जो है तख्ता स्याह ब्लैक बोर्ड। तो दोस्तों ये 124 अल्फाज है। उम्मीद है कि अगर आप इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके बहुत सारे मसाइल जो है हल हो जाएंगे इससे, है ना। यही जो है चीज़ें हैं जो पेडागोजी, हिंदी उर्दू पेडागोजी या दीगर पेडागोजी है, उसमें जो है घूम फिर कर यही अल्फाज जो है आते रहते हैं, ठीक है। और भी जो है असबाक पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारे अल्फाज आएंगे, तो उसको भी मैं बताता रहूँगा, आप जो उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो इतने पर ख़त्म करते हैं, क्लास को इख्तिताम करते हैं। फिर से आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। इंशाअल्लाह मैं इस पर सीटेट की मुकम्मल तैयारी कराऊंगा, और भी दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात है उसकी भी तैयारी इस पर कराई जाती है। वक्तन फ़वक्तन आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं, है ना, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। अगर आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी हो तो आप जो है प्यारा कमेंट के ज़रिए हमें बतलाएं, और जो है इस तरीके से क्लास और भी चाहिए तो आप जो कमेंट के ज़रिए हमें बतलाएं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।